तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये टर्म समझेंगे अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, अर्थिंग होता क्या है, देन हम उसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये अर्थिंग जो है वो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम प्रोवाइड करते हैं, अर्थिंग देते हैं उनको, ये इंश्योर करने के लिए कि उनके जितने भी एक्सपोज्ड कंडक्टिव सरफेसेस हैं वो सब ग्राउंड पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, हम उसका जो बॉडी होता है, अप्लायंस का बॉडी होता है, उसको हम अर्थ कर देते हैं सो दैट वो जीरो पोटेंशियल पे ऑलवेज रहे। ठीक है, जिससे कि अगर कोई पर्सन टच करता है डिवाइस को, मान लो बिकॉज ऑफ इंसुलेशन ब्रेक या इंसुलेशन फॉल्ट, अगर कोई लाइव वायर बॉडी से टच है तो ऐसे में क्या होगा, जो पर्सन टच करेगा उसको भी शॉक लगेगा। बट इन केस ऑफ अर्थिंग, अगर हमने अप्लायंस की अर्थिंग कर रखी है तो वो सेफ रहेगा। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो ये है अर्थिंग। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्थिंग जो है कैसे वर्क करती है, कैसे हमें सेव करती है। तो देखिए, जैसे ये आपका हो गया लाइव वायर है और ये है आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गई आपकी लाइव वायर। ठीक है, अब ये किसी अप्लायंस को सप्लाई दिया गया। ठीक है ना, अप्लायंस को हमने, ठीक है, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई अर्थिंग प्रोवाइड नहीं किया है, अर्थिंग हमने नहीं दिया है। अभी अगर कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसको टच करता है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, और अगर अगर कहीं अंदर लाइव वायर का इंसुलेशन ब्रेक है और बॉडी से टच हो रहा है तो क्या होगा, इसको शॉक लगेगा। क्यों? इसलिए शॉक लगेगा क्योंकि अब जो करंट को एक और पाथ मिल जाएगा। ठीक है ना, करंट को एक और पाथ मिल जाएगा अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट कंडीशन। ठीक है ना, तो अगर हम इसको, तो इसके क्या उड़ जाएंगे, इसके उड़ जाएंगे तोते। ठीक है, तो इसको हम अगर सर्किट ड्रॉ करें, ठीक है, लेट्स से बॉडी रेजिस्टेंस इज आर बी और ये रेजिस्टेंस है आर एम, और this current is IB1 that passes through body, human body। ठीक है, और ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया OV। ठीक है, तो अभी क्या है, ये IB1 जो है, IB1 passes through ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर हमने अर्थिंग दे रखी है, अगर हमने अर्थिंग दे रखा है, सपोज
और इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, इस केस में भी करंट पास करेगी, इस केस में भी करंट पास करेगी, बट ये सेफ कंडीशन में होगा। क्यों? क्योंकि अब एक लो रेजिस्टेंस अर्थिंग हमने दे दिया, बॉडी को अर्थ कर दिया जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है ना। सो नाउ अगर हम सर्किट बनाए उसका, तो सर्किट सपोज RE इज द अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एंड RB इज द बॉडी रेजिस्टेंस। सो नाउ दिस करंट, लेट्स से IE अर्थ करंट, एंड दिस करंट इज IB2, ठीक है। अब हेयर अर्थिंग जब हमने लगा दिया तो क्या हुआ, अब समझिए इसको, बस इस सर्किट से आपको अर्थिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला केस, देखिए यहाँ पे पहले केस में क्या था, जब हमने अर्थिंग नहीं लगाया था तो एक हाई करंट IB1 जो बॉडी से पास कर रही थी, ठीक है ना, जहाँ RB क्या है, RB बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस कितना होता है, बॉडी रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है अगर वेट है, और अगर अगर गीली है बॉडी, हाँ अगर बॉडी गीली है तो कितना होता है रेजिस्टेंस, है 1000 तो वेट के लिए है, 1,00,000, ठीक है ना सर वेट, हाँ सर, वेट में कम रेजिस्टेंस होता है, वेट में कम रेजिस्टेंस होता है, और ड्राई में, अरे बॉडी का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जैसे ईयर टू ईयर, पता है ईयर टू ईयर, अगर कान से कान के बीच में लोगे तो 100 ओम होगा, बात समझ रहे हो, और अगर हैंड फिंगर से फीट टो के बीच में लोगे तो 100 ओम होगा, ठीक है ना। तो एनीवे, तो बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये जो IB1 करंट है पास करेगी बॉडी से, उसको पाथ मिल जाएगा, तो ये क्या रहेगा, इसको एक शॉक, अगर ये 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगी तो ये इसके लिए डेंजरस होगा। अभी क्या किया हमने, अर्थ कर दिया इसको, तो अर्थ कर दिया, तो अर्थ करने से क्या हुआ कि एक ये लो रेजिस्टेंस वायर जो है, ये लो रेजिस्टेंस एक और पाथ मिल गया। अब जो फॉल्ट करंट है, जो टोटल फॉल्ट करंट है, उसको एक पाथ और मिल गया, IE जो अर्थ को जा रहा है। और चूंकि ये जो अर्थ रेजिस्टेंस हम लेते हैं, ये जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है ये बॉडी रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, अर्थ रेजिस्टेंस मच स्मॉलर देन RB। अर्थिंग जो है हम लो ही रखते हैं, आपको पता है कि घर की अर्थिंग जो होती है, डोमेस्टिक अर्थिंग, ये हमारी जो है 8 ओम की होनी चाहिए, 8 ओम से कम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे पावर प्लांट पे जो अर्थिंग है वो 0.5 ओम की रेंज में होती है। जैसे सब स्टेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे अर्थिंग 2 ओम होती है। और जो लो टेंशन वायर होते हैं, जो पोल होते हैं, जो आपके घरों के बाहर दिखते हैं, उनकी जो अर्थिंग होती है, LT पोल्स, उनकी अर्थिंग होती है 5 ओम, ठीक है। और जो बड़े बड़े टावर दिखते हैं, हाई टेंशन टावर, उनकी अर्थिंग होती है 10 ओम, ठीक है। तो हमें क्या रखना होता है, ये जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो लो रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये 10 ओम, यहाँ पे करंट, ये जो है पावर प्लांट, सब स्टेशन, करंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा डेंजर रहता है,
तो ये रजिस्टेंसेस बहुत कम होने चाहिए। पावर प्लांट पे देखिए सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि करंट वहाँ पे 11 केवी पे मेगावाट में पावर जनरेट करते हैं, तो सोचो जरा करंट कितनी होगी, ठीक है। तो आइडियली आइडियली अर्थ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियली अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए, शुड बी 0, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लो करते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो आपको घरों में पता होगा, जैसे घरों में जो बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, जो घर में अर्थिंग बनाते हैं और सॉल्ट और कोल, चारकोल वगैरह डालते हैं उसमें, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसको इन डेप्थ इंसर्ट कर देते हैं, जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो भी लोहे की रॉड यूज करते हैं, उसको हम इन डेप्थ इंसर्शन उसका हम एरिया बढ़ा देते हैं, उसका हम कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। क्यों, ये सब हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सुना है कभी कोयला वगैरह डाल के आपके घर में होगा, घरों में अगर अर्थिंग बनाई होगी कहीं, ठीक है, तो उसमें गड्ढा करके जनरली प्लेट अर्थिंग यूज की जाती है, तो प्लेट पड़ी होती है और रॉड के थ्रू अर्थिंग दी जाती है। गहरे गड्ढे में करीब 10 फीट का गहरा गड्ढा होता है, उसमें कोल और ये चारकोल, सॉल्ट, मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ पे हम सब भरते हैं, कि जिससे कि उसका लो रेजिस्टेंस रहे। जितना लो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही हैजार्ड फ्री हो जाएगा एनवायरनमेंट, आपका जो इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम है वो उतना ही सेफ रहेगा, ठीक है। एनीवे, तो अब हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं कि आर बी इज मच ग्रेटर देन आर ई, तो आप बताइए जरा आई ई क्या होगा, आई ई क्या होगा, मच ग्रेटर देन आई बी 2। बात समझ में आई। तो इस केस में जब अर्थिंग के केस में क्या होगा, ये जो है आई बी 1 से मच स्मॉलर होगी, जब हमने अर्थिंग नहीं की थी। मतलब आई बी 1 करंट कब थी, जब नो अर्थिंग, ठीक है। और आई बी 2 करंट कब है, जब हमने अर्थिंग कर दिया है। बात समझ में आई। तो अर्थिंग अगर तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम मतलब बताओगे अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखें कि अर्थिंग, नोट्स हम दे देंगे आपको, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल devices is to be done to ensure that all exposed conductive surfaces are at ground potential, ठीक है। टू अवॉइड पोटेंशियल कॉमा, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। फिर आप इस फिगर से प्यार से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे पर्पज अगर पूछा जाए कि पर्पज क्या है, ये पूछते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ अर्थिंग, या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग या पर्पज ऑफ अर्थिंग, तो क्या पर्पज होगा, लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछता है कि
पर्पज ऑफ अर्थिंग। क्या होगा पर्पज ऑफ? सर इसका सर टू सेव, सर सबसे इंसान की पहले जान बचाने के लिए सर। सबसे पहले तो हाँ, जान बचाने के लिए। क्या? टू सेव टू सेव ह्यूमन लाइफ ह्यूमन फ्रॉम लाइफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक। फ्रॉम यस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल शॉक, शॉक। ठीक है। यस, और बताइए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाँ, जैसे टीवी को टेलीफोन तो वो बचा। क्या चीज? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी तो बचाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैसे बचाता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को भी बचाता है। कैसे कैसे बचाता है? ज्यादा वोल्ट। देखिए, ये चीज पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। एक दूसरा की जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग से बचाता है। आप लोगों ने बहुत, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है जी, जितना ये बाहर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर बिजली गिर जाए इस पे क्या होगा? बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर जाए क्या होगा? तो इसकी सेफ्टी कौन देता है? जो लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाता है वो कौन देता है? यही अर्थिंग। अगर आप देखेंगे, ये अभी एनआईटी जो आपका है ना, इसके ग्राउंड में जो ओवरहेड वो हाई टेंशन लाइन गई है ना, सभी को याद है ना? पीछे जो फील्ड है उसमें आपने देखा होगा, उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई है, याद है कि नहीं? यस सर। तो इस बार आना तो देखिए, वो जो लाइन है, फेज वायर है, वो तो दिखते हैं बंडल कंडक्टर के फॉर्म, वो क्या नाम है, कंडक्टर उसके सेपरेट दिखते हैं। लेकिन सबसे ऊपर टिप पे, टावर की टिप पे देखना, एक पतला पतला तार गया है, पतला पतला वायर गया है, वो अर्थिंग वायर है। बात समझ गए? तो वो क्या करता है, इन केस ऑफ लाइटनिंग क्या कर दे, वो सडनली जो भी स्ट्रोक है उसको अर्थ कर दे, और वो लाइन से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, अर्थ वायर का एक और भी यूज होता है। इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो ले लेते हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर उसके थ्रू इंटरनेट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन भी होता है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन भी करते हैं उसी अर्थ वायर के थ्रू, ठीक है। तो ये लिखिए, टू प्रोटेक्ट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है। और बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग के ऊपर आप देखते हैं ना कि वो कुछ त्रिशूल सा लगा के रखते हैं, ठीक है। हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर। तो त्रिशूल क्यों लगाते हैं? वो कोई भी नुकीली चीज, त्रिशूल, भाला या इस तरीके से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सिग्मा इंटू ए ये कांस्टेंट रहता है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, उतना ही चार्ज डेंसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए नुकीला सा बनाते हैं। तो जो भी अगर लाइटनिंग हुई तो वो सारा का सारा उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू जाके अर्थ हो जाएगा। यस, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, हाई राइज बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है ना। सिस्टम रिलायबिलिटी, रिलायबल रहता है सिस्टम, गुड रिलायबिलिटी, गुड ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप समझ सकते हैं कि ये हमें, तो यही एडवांटेज में भी आता है, तो यही आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग,
तो यही ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं। नाउ वैसे तो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग था, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें ये डिस्कस कर देते हैं सो दैट ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो उसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो अब हम बात करेंगे क्या लिखा? टाइप्स ऑफ अर्थिंग। टाइप्स ऑफ अर्थिंग बेसिकली अर्थिंग जो होता है वो लीकेज करंट का रिटर्न पाथ होता है। जैसे आप समझिए, ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे कोई एक लाइन में पूछे कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या होता है, तो जैसे कोई अप्लायंस है, अब क्या है, तो ये हो गया लाइन, हो गई ये हो गया न्यूट्रल। तो लाइन से आया और ये न्यूट्रल से वापस चला गया, तो आने का अब कह दो कि इसमें लाइन वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि न्यूट्रल वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर जाने सांस खींच लिया, ठीक है ना, और सांस निकाल दिया, तो ये करंट जाती है लाइन के थ्रू और रिटर्न कैसे होती है, न्यूट्रल के थ्रू। तो जाना भी करंट जरूरी है और वापस भी आना जरूरी है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ इंसुलेशन ब्रेक, अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है, मतलब अगर बॉडी से टच कर जाता है, तो ये जो करंट है, ये करंट जो है, जो बॉडी पे वोल्टेज आया, ये करंट कहाँ जाएगी, इसका रिटर्न पाथ। तो जो अर्थ वायर होता है बेसिकली ये लीकेज करंट का रिटर्न देता है, और न्यूट्रल में कौन सी, ये जो लाइन करंट होती है उसका रिटर्न देता है। बात समझ गए? अल्टीमेटली होते दोनों ग्राउंड ही हैं, आप समझिए, दोनों ग्राउंड ही होते हैं। ये जो न्यूट्रल होता है ये भी क्या है, ट्रांसफार्मर पे जो न्यूट्रल आता कहाँ से है, पहली बात समझिए, न्यूट्रल आता कहाँ से। देखिए ट्रांसमिशन में न्यूट्रल होता नहीं है, जब जनरेशन होता है, देखिए हमने जब आपको बताया था कहाँ जनरेशन, जब हम पावर सिस्टम पीछे जाते हैं, यस, बात समझिए जरा, ये न्यूट्रल वायर कहाँ से आता, क्या है न्यूट्रल। तो देखिए जब हम जनरेट करते हैं तो हमारा जो जनरेट होता है, तो वो जो जनरेटर की वाइंडिंग होती है वो होती है स्टार कनेक्टेड, क्योंकि 3 फेज जनरेट करते हैं, स्टार कनेक्टेड होती है। तो इसका मतलब वहाँ से आपको जो वायर मिलते हैं, वहाँ से वायर आपको मिलते हैं 4, ठीक है ना, वहाँ 4 वायर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 और न्यूट्रल, ठीक है ना। फिर जब हम उसको जनरेशन सब स्टेशन पे स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप जब हम करते हैं, ये जो हम स्टेप अप करते हैं, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर लेते हैं वो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लेता है। मतलब उसका प्राइमरी जो है, प्राइमरी स्टार में होती है और सेकेंडरी डेल्टा में होती है। तो हमको यहाँ पे जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है तो 3 वायर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक न्यूट्रल, एक तो कॉस्ट बचती है, और इतना हाई टेंशन 400 केवी, 200 केवी, 300 केवी के वोल्टेज पे हम भेजते हैं, तो उसमें क्या है कि कोई चपेट में आ गया न्यूट्रल के साथ ही, तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल आता कहाँ पे है? फिर जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मर में वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो होते हैं डेल्टा स्टार, वो होते हैं क्या, डेल्टा स्टार। मतलब उनका प्राइमरी होता है डेल्टा कनेक्टेड और सेकेंडरी होता है स्टार कनेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। बेसिकली तुम लोगों ने 3 फेज ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं, तुम लोगों ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़े हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, लेकिन प्राइमरी में 3 वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी में 3 वाइंडिंग होती हैं। तो वाइंडिंग को हमने क्या बताया था
इंटरनली नंबर ऑफ वायर को कम करने के लिए स्टार या डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है, प्राइमरी उसका डेल्टा में होता है। मतलब ये जो वायर आए, ये 3 वायर, क्योंकि डेल्टा पे 3 वायर ही होंगे, ये कनेक्ट होंगे, फिर यहाँ से न्यूट्रल जनरेट होता है। फिर क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रल जनरेट होता है और उसको न्यूट्रल को हम वहाँ पे ग्राउंड ही कर देते हैं। अब क्या है, अब यहाँ से 3 वायर निकले, 4 वायर निकले along विद न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया। बात समझ गए? तो ये कहानी होती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल भी अर्थ ही होता है, मतलब उसको भी हम ग्राउंड करके रखते हैं ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जहाँ पे अर्थिंग वायर भी दे देता है गवर्नमेंट, जैसे ये मान लो ये 3 लाइन हो गई और एक हो गया अर्थिंग वायर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कैसे कनेक्शन ले लिया जाता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर के पास। उसने क्या किया, एक तो फेज ले लिया, न्यूट्रल ले लिया और फेज ले लिया, और एक अपना उसका अर्थ हो गया, अर्थ वायर ले लिया। तो अब क्या है, उसके यहाँ जितने भी पावर प्लग हैं, जितने भी हैवी अप्लाइंसेज हैं, जिनमें 3 पिन वाला सॉकेट है या 3 पिन वाला प्लग है, तो वहां पे ये जो मोटा वाला पिन होता है, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और राइट साइड वाला फेज होता है, लेफ्ट साइड वाला न्यूट्रल होता है। बात समझ गए? लेकिन सब जगह ये अर्थिंग वायर अवेलेबल नहीं होता है, सब जगह ये अर्थिंग वायर अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, उसमें जो कंज्यूमर होते हैं वो एक तो न्यूट्रल वायर ले लेते हैं और ये फेज वायर ले लिया, और अर्थिंग उन्होंने बना लिया। उन्होंने क्या किया, अर्थिंग जो है वो बना लिया, ठीक है ना। अब कुछ बेवकूफ़ होते हैं, वो अपना एक न्यूट्रल वायर लिया और ये फेज वायर लिया, ठीक है। अर्थिंग वाला वायर भी न्यूट्रल से ही जोड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं होगी। बात समझ गए? एक ये हो गया केस, एक ये हो गया, एक ये हो गया केस, ठीक है। तो ये 2 केस होते हैं कि अर्थिंग हमने अपना बना रखा है या फिर हमको अर्थिंग भी मिल रही है। बात समझ गए? तो एनीवे, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग। टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो टाइप्स ऑफ अर्थिंग, एक होती है स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। तो ये अर्थिंग है, ये हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ जैसे पथरीली जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे हम गड्ढा गहरा नहीं कर पाते हैं, लंबा गड्ढा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम ये स्ट्रिप और वायर अर्थिंग करते हैं। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे यूज इन ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है ना, वेयर मतलब हिली एरिया, ठीक है ना, रॉकी एरिया, ठीक है। बात समझ गए? वेयर नॉट इजी टू डिग आउट, जहाँ गड्ढा करना आसान नहीं है, और वहाँ पे हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरी होती है रॉड अर्थिंग, दूसरी होती है
रॉड अर्थिंग। तो इस रॉड अर्थिंग में क्या होता है, इसमें ये बेसिकली जैसे क्या है कि सैंडी सरफेस, बालू वालू वाली एरिया में, क्योंकि उसमें क्या है कि हम लंबा बहुत इन डेप्थ घुसेड़ सकते हैं रॉड को, और वहाँ पे मॉइस्चर भी कम होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, सैंडी एरिया। ये सैंडी सही है क्या, सैंडी लिखना सही है, ऐसा कोई होता है वर्ड, हाँ, सैंड का, सैंडी बालू वाला एरिया, बोलो सही है, सर बर्फीला एरिया, हाँ, सर सैंड, रेतीला, रेतीली, रेतीली, हाँ। रेतीला, हाँ सर सही है सर, तो ये सही है ना, यस सर, रेतीला, ठीक है। तो सैंडी एरिया में तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इज वेरी लो। तो मॉइस्चर यहाँ पे लो होता है, तो यहाँ पे केवल रॉड हम यूज कर लेते हैं, इन डेप्थ रॉड यूज डुबो देते हैं। तो वहाँ पे हमें हाई एरिया नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मॉइस्चर कम होता है, तो हमें लो रेजिस्टेंस अर्थिंग मिल जाती है, ठीक है ना। इन डेप्थ रॉड इंसर्शन, वहाँ पे मतलब हम आसानी से इन डेप्थ, क्योंकि एरिया हम कैसे कम कर सकते हैं, सॉरी, अर्थ रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं, मॉइस्चर कम होना चाहिए, लंबी सी इन डेप्थ होना चाहिए अर्थ में, एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया के लिए हम प्लेट अर्थिंग वगैरह यूज करते हैं, जहाँ बहुत गहरा गड्ढा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रॉड अर्थिंग क्या है, सैंडी एरिया में, रेतीले एरिया में रॉड अर्थिंग यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर कम होता है और रॉड को हम बहुत आसानी से इन डेप्थ डाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग क्या, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, एक मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा जब आए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अर्थिंग क्या है, तो पाइप अर्थिंग। पाइप उड़ा के हमने डाल दिया मिट्टी में, मोस्टली यूज्ड, मतलब 5 से 10 फीट गहरे गड्ढे में, गहराई तक हमने पाइप को डाल दिया, ठीक है ना। फिर आता है आपका प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग ये जो है, ये प्लेट अर्थिंग जो है नॉर्मली सब स्टेशंस पे मतलब ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पावर स्टेशंस पे जो हम अर्थिंग यूज करते हैं वो, या फिर जैसे मान लो हैवी कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पे हैवी कंज्यूमर जो 3366 केवी वाले, तो वहाँ पे हम प्लेट अर्थिंग यूज कर लेते हैं, हैवी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर होती है कॉयल अर्थिंग। तो कॉयल अर्थिंग ये हम रेलवे में कॉयल अर्थिंग यूज करते हैं। ये हमने थोड़ा आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवेज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जो जिस तरीके से पूरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम कॉयल अर्थिंग यूज करते हैं। रेलवे ब्रिजेज की अर्थिंग के लिए हम कॉयल अर्थिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अर्थिंग। तो इसमें क्या है कि हम जो आपके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव और जो भी थ्योरी सारी कवर कर ली हमने, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर, ठीक है, कोई डाउट? यस सर। ये फिगर आपको याद रखना है अगर आता है अर्थिंग के बारे में, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत आपको ये याद होना चाहिए कि अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होता है,
आइडियली जीरो होता है, लेकिन हम लो रखते हैं उसको। लो रखने के लिए ही ये सब किया जाता है, लो रखने के लिए ही ये सब किया जाता है। ठीक है, बताइए भाई। तो यहाँ पे क्लोज करें टॉपिक।